आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के चौथे दिन प्रस्तावकों संग नामांकन स्थल पहुंचे राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी सुग्रीव चौहान ने सदर लोकसभा 69 से 61 में अपना पर्चा दाखिल किया है। प्रत्याशी सुग्रीव चौहान का कहना था कि मैं यह लोकसभा का चुनाव पिछड़ों के लिए लड़ रहा हूं। जनता से अपील करते हुए कहा कि मुझे लोकसभा में भेजने का काम करिए, मैं आपकी आवाज बुलंद करूंगा। कहा कि पिछड़ों को उनका हक दिलाना ही मेरी प्राथमिकता में होगा और फिर चाहे वह शिक्षा, रोजगार, राजनीति से लिए जहां भी पिछड़ों की दशा दयनीय है उन सभी क्षेत्रों में इनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम करूंगा। सुग्रीव चौहान नाम है। किस पार्टी से, कहाँ से? राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। आजमगढ़ से। जी, किन मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहे, क्या है? हम मत पिछड़ों की बात करते हैं। चाहिए। जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप मुझे उस पंचायत में भेजो, आपकी आवाज़ में उठाऊंगा। बड़े बड़े नेता आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? भाई वो अपने दल की बात करेंगे, मैं अपने मत पिछड़ों की बात करता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? बस मत पिछड़ों को हिस्सा दिलाना, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र का विषय हो, मतलब हर क्षेत्र में वह उनकी दशा दयनीय है, उनकी आवाज़ को उठाऊंगा। मैं मेजर अमर सिंह चौहान, रहने वाला तो कानपुर जनपद का हूँ, लेकिन हमारी पार्टी से मैंने अपने एक प्रत्याशी सुग्रीव चौहान को उतारा है और हम लोगों का काम अति पिछड़ों का हिस्सा दिलाना है। और इस हिस्से में हमारे जितने देश के शासक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में तो खैर हमारे लोगों की वो कंडीशन ख़राब है कि अति पिछड़ों की कोई बात ही नहीं करता। बिहार के अंदर कपूरी जी ने एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 लागू करके और अति पिछड़ों को अलग करके आरक्षण दिया। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कई बार इसका आंदोलन किया। 25 फरवरी 2009 को भी आंदोलन किया था, जिसमें चली लाठी भागी पुलिस, वो भी क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सामने। तो इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता है और अति पिछड़ा बहुत गरीब होता जा रहा। उनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए उनकी कोई आदत नहीं करते। अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी ने यहाँ क्या किया, 2013 में अध्यादेश जारी किया एक जज साहब ने, हाई कोर्ट के अग्रवाल जी ने, और कहा कि ये अब इतना ज़्यादा 27-30 साल से ये 27% का कुछ ही जातियाँ, 3-4 जातियाँ आरक्षण ले रही हैं, लेकिन जो वंचित हैं अब इनका आरक्षण ख़त्म करके उसका आरक्षण वंचितों को दिया जाए। तो अखिलेश जी भी हाई कोर्ट में जाकर उसको स्टे ले आते हैं। तो पिछड़ों का कोई सानी नहीं, कोई बात ही नहीं करता। इस समय जो मोदी सरकार है वो तानाशाही सरकार है। और सबसे पहले तो हमें अपने संविधान बचाने के लिए, मैं अखिलेश जी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज पिछड़ों की बात आपने प्रश्न किया, इसलिए मैंने अपना बात रखी। लेकिन अखिलेश जी को, अगर इंडिया गठबंधन को जितना भी अगर सपोर्ट कर सकते हैं हम भी सपोर्ट करेंगे। जहाँ से हमारा प्रत्याशी नहीं है तो मैं इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करूँगा।